तो कुछ टाइम से मेरे आईफोन का बैटरी बैकअप जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मतलब इतना खराब कि मैं सुबह 100% चार्ज करके निकलता था और शाम को आता तो मुझे 10% बैटरी मिलती थी। तो मैंने सिंपली जाके बैटरी हेल्थ चेक करी तो मेरी बैटरी हेल्थ भी 93% है। तो मैंने फिर सोचा यार मेरे पास अब दो ही ऑप्शन है, या तो मैं पावर बैंक ले लूँ या मैं चार्जर लेके ट्रैवल करा करूँ। लेकिन इसलिए मैंने 7 ऐसी सेटिंग्स जो है वो चेंज करी। जब आप ये खुद सेटिंग्स इंप्लीमेंट करोगे ना, आप खुद शॉक हो जाओगे और कमेंट में आके लिखोगे समीर भाई आपने ये क्या ट्रिक बता दी और हमारे आईफोन का बैटरी बैकअप जो है वो 2x हो गया है। यकीन मानिए 2x, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी सेटिंग्स भी हैं, उनको जितना आप ज्यादा यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी बैटरी सेव होगी। तो सबसे पहली और सबसे अंडररेटेड सेटिंग है रिड्यूस व्हाइट पॉइंट। जी हां दोस्तों, नाम सुनने में बहुत आसान है लेकिन ये इंपैक्ट बैटरी पे बहुत ज्यादा डालता है और यही एक ऐसी सेटिंग है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से बैटरी बचा सकते हैं। तो बेसिकली है क्या ये सेटिंग? अभी मान लीजिए मेरे आईफोन की ब्राइटनेस जो है वो फुल है और मुझे अभी इतनी ज्यादा अपनी ब्राइटनेस का काम नहीं है। बेसिकली व्हाइट पॉइंट्स जो है वो मेरे आईफोन के अंदर मैं उनको रिड्यूस कर सकता हूं 1 2 3 और देखिए एकदम से मेरी आईफोन की जो है वो डिस्प्ले डिम हो गई। डिम नहीं हुई, इसके व्हाइट पॉइंट्स जो हैं वो डिम हो गए, जिससे कि बैटरी जो है वो कम कंज्यूम होगी। और मैंने ये वाले बटन को 3 बार प्रेस किया, 1 2 3, जब मुझे जरूरत है मैंने दोबारा से इसको ऑन कर दिया। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है कुछ इस तरीके से एंड यहां पे सर्च करना है रिड्यूस व्हाइट पॉइंट। ठीक है, रिड्यूस व्हाइट पॉइंट पे इस पे जाने के बाद नीचे आ जाना है, ये देखिए ये है रिड्यूस व्हाइट पॉइंट और यहां पर आने के बाद इसको सिंपली ऑन कर देना है। अब जितनी ज्यादा आप इसको बढ़ाएंगे ना उतनी ज्यादा आपके व्हाइट पॉइंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, डिम हो जाएंगे, उससे बैटरी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको 80% पे सेट कर देता हूं, ठीक है, ताकि ज्यादा डिम भी ना हो और ज्यादा लाइट भी ना हो। ठीक है, अभी यहां पर इसको ऑन करें या ऑफ करें, बस इसको 80% पे सेट कर दें। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, यहां पे बैक आ गया, बैक आने के बाद यहां पर मैं क्रॉस कर दिया एंड अब मैं जाऊंगा एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद सबसे नीचे आ जाना है आपको एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट्स के अंदर। यहां पर आने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको दिखेगा रिड्यूस व्हाइट पॉइंट। इसको आप इस तरीके से ऑन कर दीजिए, दैट्स इट। अब आप देखेंगे ऊपर की ये ट्रिपल टैप कॉन्फ़िगरेशन है। जब आप अपने लॉक स्क्रीन बटन को 3 बार टैप करेंगे तो आपकी रिड्यूस व्हाइट पॉइंट ऑन होगी और जब आप दोबारा से टैप करेंगे तो यही ऑफ हो जाएगी। 1 2 3। यकीन मानिए ये अकेली ऐसी सेटिंग है जो कि आप जितना ज्यादा यूज करेंगे आपकी बैटरी उतनी ज्यादा सेव होगी। तो इसके साथ साथ अगर आप कीबोर्ड वाली सेटिंग भी ऑफ कर देंगे ना तो आपकी बैटरी सेविंग इंक्रीज हो जाएगी। सुनने में बहुत छोटी चीज है लेकिन ये डायरेक्ट बैटरी पे इंपैक्ट करती है। उसको आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर साउंड्स एंड हैप्टिक में जाना है एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको कीबोर्ड फीडबैक में जाना है एंड यहाँ पर आपको साउंड भी ऑफ कर देना है एंड हैप्टिक भी ऑफ कर देना है। अब ये करेगा क्या, जब आप कीबोर्ड पर टाइप करेंगे तो पहले आपको एक साउंड आती थी टक 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 की, वो साउंड भी नहीं आएगी। प्लस अगर आपको हैप्टिक फीडबैक ऑन रखना है, ये क्या करेगा, जब आप टाइप करेंगे तो एक हल्की सी वाइब्रेशन होगी। अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं लेकिन साउंड को आप जरूर ऑफ कर दीजिए। एक तो ये सबसे ज्यादा अनोइंग लगता है, दिमाग में लगती है चीज, प्लस ये बैटरी भी कंज्यूम करता रहता है क्योंकि स्पीकर से आपके टक 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 आवाज आती रहती है। तो ये भी एक डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा बैटरी पे। अब सच सुनना, जो नोटिफिकेशंस होती है ना वही सबसे बड़ा बैटरी का दुश्मन है। अगर आपके आईफोन के अंदर कुछ इस तरीके की एप्लीकेशंस है जो सिर्फ नोटिफिकेशन भेजने के लिए रख रखी है आपने, तो सबसे पहले उन एप्लीकेशंस को डिलीट करो। लेकिन अगर फिर भी कोई एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको रखनी भी है और उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशंस में जाना है एंड मैं रिकमेंड करूंगा जो ऐप आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया है ना, एग्जांपल के तौर पे Amazon ने, तो आप यहां पर जाइए उसकी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है और रखनी भी है आपको ऐप, वो आप उनकी नोटिफिकेशंस जाके ऑफ कर दीजिए। जैसे मैंने इसकी ऑफ कर रखी है, एक्सिस बैंक की ऑफ कर रखी है, मतलब क्रेडिट की ऑफ कर रखी है, डोमिनोज की, मतलब मेरे पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ऐसी एप्लीकेशन होंगी जो बहुत ज्यादा मैं यूज करता हूं, उनकी नोटिफिकेशंस ऑन मिलेंगी, बाकी सब की अननेसेसरी नोटिफिकेशंस ऑफ मिलेंगी। अब इसी से जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर आपके आईफोन के अंदर कोई एक ऐसी ऐप है जो बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही है और वो आप यूज भी नहीं करते तो उसको इंस्टेंटली डिलीट कर दीजिए। कैसे पता लगेगा? आपको सेटिंग में जाने के बाद बैटरी पे जाना है, बैटरी में जाने के बाद आपको व्यू बैटरी यूजेज पे क्लिक करना है एंड यहां पर स्क्रॉल करना है तो यहां पर आपको एप्स दिख जाएंगी जो भी आपकी सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही होंगी। अभी आपको वो सारी एप्स थॉरोली देखनी है और आपको ये भी पता लगेगा कि आपने उन एप्स पे कितना टाइम बिताया है। इससे आपको 2 चीजें पता लगेंगी, क्या मैं ये ऐप सच में यूज करता हूं और क्या मैं ऐप यूज ही नहीं करता हूं लेकिन फिर भी बैटरी ले रही है। अगर कोई इस तरीके की एप्लीकेशन है उसको आप जाइए डिलीट कर दीजिए, ठीक है, या उसका यूज कम कर दीजिए, या उस ऐप का कोई अपडेट आया है उसको अपडेट कर लीजिए। हो सकता है कि उसके अपडेट में कम बैटरी यूज हो। सकता है हमारा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशमेंट प्लस ट्रू टोन। जी हां दोस्तों, नाम ही काफी है बैटरी बचाने के लिए। जैसा कि नाम में लिखा हुआ है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशमेंट, यानी कि बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशंस आपकी रिफ्रेश होती रहती हैं उनको बंद कर दें। जी हां दोस्तों, ये कैसे होगा? आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, जनरल में जाना है एंड यहां पर आपको करना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशमेंट पे क्लिक एंड यहां पर आप क्लिक कर देंगे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशमेंट को ऑफ। मैंने इसको ऑफ ही कर दिया
दिया सारी एप्लीकेशन के लिए। और यकीन मानिए आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, लिखा क्या है यहाँ पर कि ये टर्निंग ऑफ एप्स में हेल्प टू प्रिजर्व योर बैटरी लाइफ। ये एप्पल ने खुद लिख के दिया है कि आप इसको बंद करेंगे तो आपकी बैटरी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी, बैटरी बढ़ेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज और बताऊं, ये ट्रू टोन जो ब्राइटनेस में जाते हैं आप, यहाँ पर दिखता है आपको, ये ट्रू टोन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा शौक है बैटरी के लिए। अगर आपके टाइम ये ट्रू टोन पूरे टाइम ऑन रहता है ना, तो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता रहता है, क्योंकि इसके ऊपर एक सेंसर लगा हुआ होता है, वो बार बार आपकी एनवायरनमेंट को सेंस करता रहता है, जिसके डिस्प्ले की वार्मथ वो एडजस्ट होती है। मैं इसको बोलूँगा इसको आप ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इसकी कोई भी खास ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सेटिंग आती है अडेप्टिव पावर मोड प्लस ऑप्टिमाइज चार्जिंग। ये ना सेटिंग जादू की तरह काम करती है, लेकिन इंस्टेंट काम नहीं करती। ये आपके 7 दिन के बिहेवियर को नोट करती है जिस दिन से आपने ऑन की है, एंड 8वें दिन क्या करती है, ये जब आप ज्यादा यूज करते हैं ना अपने आईफोन को, तब ज्यादा बैटरी सप्लाई करती है, एंड जब आप कम यूज करते हैं अपने आईफोन को जिस टाइम पे, उस टाइम पे कम बैटरी सप्लाई करती है। इससे क्या होता है कि जब आपको जरूरत है बैटरी की तब आप यूज करेंगे उसकी बैटरी पावर को, जब आपको बैटरी की जरूरत नहीं है तब आप बैटरी को यूज करेंगे ही नहीं। यार ये जादू की तरह काम करती है। आप कमेंट में आके 8वें दिन मुझे जरूर लिख के जाओगे, समीर भाई ये क्या सेटिंग ऑन करा दी। एक तो इससे जो ऑप्टिमाइज चार्जिंग वाली है ना, इससे बैटरी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। आपको मैं लास्ट में एक चीज दिखाऊंगा, जो मेरे आईफोन की बैटरी हेल्थ इतनी कैसे है जबकि 500 बार चार्ज भी हो गया है। ठीक है, अभी आपको ये सेटिंग ऑन करने के लिए ना आपको सेटिंग्स में जाना है, बैटरी में जाना है, एंड पावर मोड नीचे लिखा हुआ होगा, पावर मोड पे क्लिक करना है, अडेप्टिव पावर मोड को ऑन कर देना है, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन वाले पार्ट को भी ऑन कर देना है। अब यहां पर आईफोन ने लिख रखा है साफ साफ कि जब आप ये ऑन करेंगे ना, तो आपकी बैटरी जो होगी, परफॉर्मेंस जो होगी, वो हम अडेप्टिव कर देंगे आपके बिहेवियर पैटर्न को नोट करके। ठीक है, इन दोनों को ऑन कर देना है। आपको चार्जिंग पे जाना है, चार्जिंग पे जाने के बाद ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को ऑन कर देना है। इससे बैटरी हेल्थ जो होती है वो इंप्रूव होती है। ठीक है, और जब बैटरी हेल्थ इंप्रूव होगी तो आपकी बैटरी बैकअप ऑलरेडी इंप्रूव रहेगा। तो अपनी नेक्स्ट चीज आती है एप्लीकेशन ट्रैकिंग प्लस लोकेशन सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, ये करता है ना, अभी ना आईफोन के अंदर भी ना आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशंस ना आपको ट्रैक करती रहती हैं, आपकी लोकेशंस को ना बैकग्राउंड में भी फेच करती रहती हैं। तो आपको अगर ऐसा जानना है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन ऐसा कर रही हैं जो मुझे ट्रैक कर रही हैं, प्लस मेरी लोकेशन को भी फेच करती हैं बैकग्राउंड में, तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद ट्रैकिंग पे जाना है। मैंने यहाँ पर सारी एप्स को ट्रैकिंग के लिए बंद कर रखा है, लेकिन आपके में हो सकता है ऑन हो। मैं बोलूंगा कि सारी एप्स को बंद कर दो। ठीक है, ट्रैक नहीं करवाना है, ये ट्रैक करके बस आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए ट्रैक करती हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब लोकेशन सर्विसेज, कौन कौन सी एप्लीकेशन आपकी लोकेशन सर्विसेज को यूज कर रही हैं और कब कर रही हैं वो आपको यहां पर दिखेगा। वाइल यूजिंग का मतलब यह है कि जब आप वो ऐप यूज कर रहे हैं तब लोकेशन यूज कर रही है, ओके है। अब कहीं पर आपको ऐसा दिखता है कि ऑलवेज यूजिंग, इसका मतलब यह है कि आपका आईफोन अगर बंद भी है तब भी वो ऐप आपकी लोकेशन यूज कर रही है। अगर वो एप्लीकेशन बिल्कुल ही यूजलेस है तो मैं क्या करता हूं, उसके लिए बंद कर देता हूं, नेवर पे क्लिक कर देता हूं। उसको क्या जरूरत लोकेशन की यार, एस्ट्रोनॉमी है, इसको क्या जरूरत लोकेशन की, तो मैं इसको बंद कर देता हूं। साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, सिस्टम सर्विसेज पे जाना है, और नीचे ना ये आईफोन को इंप्रूव करने के लिए आप ये बहुत सारा डेटा जो है वो एप्पल को भेजते हैं, उसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हमें आईफोन को इंप्रूव नहीं करना। तो इससे आपकी दो चीजें होंगी, ट्रैकिंग बंद हो जाएगी, प्लस लोकेशन सर्विसेज बैकग्राउंड में यूज होना बंद हो जाएगी, और ये डायरेक्ट बैटरी पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर ये सेटिंग ऑन है ना, तो आपका आईफोन जो है वो चुपचाप आपकी सारी बातें सुनता रहता है। वो सेटिंग का नाम है हे सिरी। जैसे ही आप हे सिरी बोलते हैं, आपका आईफोन सिरी को एक्टिवेट कर देता है। इसका मतलब यह है कि आपके आईफोन के अंदर माइक्रोफोन कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स ऑन रहता है। तो इसको आप अभी जाके ऑफ कर दीजिए। और वैसे भी सिरी आज के जमाने में अभी तो कोई काम की नहीं है जब तक उसके अंदर चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन नहीं हो जाता। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिंपल एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी में जाना है, एंड यहाँ पर टॉक टू सिरी पे जाना है, एंड ऑफ कर देना है हे सिरी। नेक्स्ट बात बोलने वाला हूँ, वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती हो और बहुत सारे लोगों को बुरी लगती हो, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अगर आप बैटरी बचाना चाहते हैं ना, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सही तरीके से यूज करना सीखिए। कैसे, आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है, एंड यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाना है। वैसे तो मेरा अभी ऑफ है, लेकिन जब मैं ऑन भी करता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली सेटिंग को ऑन रखता हूँ, बाकी ऊपर के 3 को बंद रखता हूँ। इससे क्या होता है कि आपका वॉलपेपर नहीं दिखता, नोटिफिकेशन अननेसेसरी नहीं दिखती ऑलवेज ऑन पे। ठीक है, प्लस यहां पर और ब्लर हो जाती हैं फोटोज वोटोज, वो सब चीजें हट जाती हैं। लास्ट इन ऊपर वाली सेटिंग्स को बंद करने से आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम दिखेगा और ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। इससे बैटरी लाइफ जो होगी वो भी इंक्रीज होगी, एंड बैटरी बैकअप भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप यूज ही नहीं करते हैं ऑलवेज ऑन को, तो बहुत अच्छी बात यह है कि आप इसको ऑफ ही कर दीजिए। अब यहां पर मैं आपको कुछ बोनस टिप दे देता हूं, 2 जो कि बहुत काम की हैं। बहुत सारे लोग ना बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को ऐसे 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 करके किल करते रहते हैं। ये किल नहीं करना, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को 0 से शुरू करते हैं तब वो ज्यादा बैटरी लेती है, बजाय कि वो बैकग्राउंड
बैकग्राउंड में पड़ी रहे और आप उसको पूरे दिन यूज करें। अब सेकंड बात मैं आपको बताता हूं, वंस इन अ वीक अपने आईफोन को आप रीस्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है, अगर आप कोई अपडेट आईफोन का अटका हुआ है बीच में, कोई एप्लीकेशन जो है वो सही से डेटा प्रोसेस नहीं कर रही है, तो रीस्टार्ट करने के बाद ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। और सेकंड चीज क्या होता है, रीस्टार्ट करने के बाद आपके आईफोन के अंदर कैशे डेटा क्लियर हो जाता है, जिससे कि आपके आईफोन के अंदर स्टोरेज भी बढ़ जाती है।